कालू, देखो तुम यहाँ मत आया करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। पहले की बात अलग थी, जब मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया है। और प्लीज़ तुम यहाँ मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता एक शादीशुदा मर्द से मैं मिलूँ। जाओ। महक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी शादी होने से हमारे बीच के रिश्ते खत्म हो गए हैं? अरे, मेरी शादी मेरे माँ बापू ने जल्दबाजी में करा दी क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे ही करता हूँ। कालू, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, एक पल भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ कालू चले जाओ, वरना मैं कुछ कर डालूँगी। अगर तुम आज के बाद आए तो सोच लेना। जाओ। महक, तुम जो चाहे बोलो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, था, रहूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी गौरी से शादी हुई है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझी? अपना मुंह बंद करो, मैं जा रहा हूँ। कालू तो वहाँ से आ जाता है। कालू बहुत ही ज़्यादा उदास था बेचारा, क्योंकि वो महक से प्यार करता था और शादी उसकी गौरी से हो गई। उधर गौरी भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कालू को आज लौटने में बहुत देर हो गई थी, इसीलिए वो अकेली बैठी हुई थी। तभी कालू पहुँच जाता है। तुम बैठी हुई क्यों हो? तुम खाना खा के सो जाती। देखो, तुम मेरा इंतज़ार मत किया करो, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है। कभी देर से आता हूँ, कभी जल्दी आता हूँ। आगे से खाना खा के आराम से सो जाया करना। कालू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके बिना कैसे सो सकती हूँ भला? और खाना भी कैसे खा सकती हूँ? हम तो अपने पति के साथ ही खाते हैं। हमारे यहाँ की ये परंपरा है, जब तक पति घर पर नहीं आता हम खाना नहीं खाते। चलो कालू जी, आज आप बड़ी देर से आए हैं, कहीं कोई बात तो नहीं है ना? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। और तुम मुझसे इतने क्वेश्चन मत किया करो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। कोई मेरे साथ इतनी रोका टोकी करे, ये मुझे गवारा नहीं है। समझी? कल से तुम जल्दी सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। मैं ज़रा काम से थोड़ा लेट ही आता हूँ कभी कभी। कालू जी, मैं जानती हूँ आपकी शादी जल्दबाजी में हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे कोई सपने नहीं है। मैंने तो आपसे प्यार किया है। आप मुझसे हमेशा इस तरीके से ही बातें करते हैं, रूडली तरीके से। अरे, एक पत्नी का दर्जा चाहिए मुझे, कोई ऐरा गैरा का नहीं, समझे? और हाँ, सो जाऊंगी मैं। फिर गौरी और कालू सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह उठते के साथ ही कालू गौरी से बोलता है। गौरी, तुम यहाँ अकेले बोर हो रही होगी, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? थोड़े दिन के लिए अपनी माँ के घर रहने चली जाओ, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। नई नई जगह है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, तुम जा सकती हो। कालू जी, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और आप मुझे घर भेजने की बातें कर रहे हो। लोग बाग नई नई शादी में अपनी पत्नी को कहाँ भेजते हैं, लेकिन आप तो मुझे मेरे मायके भेज रहे हैं। मैं क्यों जाऊँ आपको छोड़ के? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मेरा क्यों मन नहीं लगेगा भला? मैं तो आपके ही लिए आई हूँ, तो लगेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मन नहीं कर रहा तो मत जाओ। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था बस। पर कोई बात नहीं, तुम घर में रहो आराम से, मैं काम पर चलता हूँ। मुझे काफ़ी देर भी हो गई है और शाम को आने में लेट हो जाएगा। मेरा इंतज़ार मत करना तुम। ठीक है कालू जी, आप काम पे जाएं और मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। मेरा यहाँ मन लग रहा है। और हाँ कालू जी, अपना ध्यान रखा करें और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करा करें। और कम से कम मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे से प्यार से बात तो कर ही सकते हैं ना आप? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी आप। कालू अपने काम की तरफ चल देता है। उसने गौरी को उसके घर भेजने की बात की, लेकिन गौरी तो मानी ही नहीं। गौरी जैसे कालू का पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी और कालू सिर्फ उससे अपना पीछा छुटाना चाहता था। वो तो महक से प्यार करता था, गौरी से तो बस उसकी शादी ऐसे ही हो गई। उधर गौरी भी अब अकेली बैठी हुई थी। कालू तो काम पे जा ही चुका था। गौरी बस यही सोच रही थी कि कालू उससे इस तरीके से बात क्यों करता है और कभी भी उससे प्यारी प्यारी बातें नहीं करता, हमेशा उससे दूर दूर भागता है।
वो यही सोच रही थी, लेकिन उसका घर में मन भी नहीं लग रहा था और घर भी नहीं जा सकती थी वो। पता नहीं ये कालू मेरे से दूर दूर क्यों भागता है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। अरे मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ अकेले बैठे बैठे। एक काम करती हूँ, यहाँ पे जो पड़ोस में लूसी रहती है थोड़ी देर उसके पास बैठाती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मेरा दिन भी कट जाएगा। गौरी घर में बोर हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए लूसी के घर चली जाती है, जो उसके थोड़ी ही दूर पे घर के पास रहती थी, जहाँ पानी पीने आया करते थे लोग। लूसी हर किसी पे नज़र रखा करती थी। अरे आप तो कालू भाई की वाइफ है ना? अरे मैंने देखा था जब आपकी शादी हुई थी ना, मैं भी आई थी आपकी शादी में। आप कालू की पत्नी हैं, आप बहुत सुंदर हैं। और वैसे एक बात पूछूं, आज आप मेरे घर कैसे आ गई? कोई काम था क्या? ना लूसी, मुझे तो कोई काम ना था, बस वो कालू है ना काम पर चला गया। और ऊपर से कालू देर से आते हैं काम से, काम बहुत करते हैं ना, मेहनती हैं बेचारे, बहुत देर से आते हैं। तो मैंने सोचा मेरा टाइम भी पास हो जाएगा, थोड़ी देर में तुम्हारे पास बैठाती हूँ। क्या मैंने सही नहीं किया? थोड़ी हमारी जान पहचान भी हो जाएगी। अरे गौरी बहन, कालू भाई काम से देर से कहाँ आते हैं? वो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वो सामने वाली महक है ना, वो उन पे डोरे डालती रहती है। कालू भाई जब देखो महक के घर में घुसे रहते हैं। कल भी तो वो 2-3 घंटे में गए थे महक के घर से, महक कर घर पे ही थे। आप उन पे नजर रखें। क्या? कालू ने तो मुझे नहीं बताया, और ऊपर से कालू ने बोला मुझसे कि मैं काम से देर से ही आता हूँ। जब से मेरी शादी हुई है कालू तो कभी भी टाइम पर घर पर नहीं पहुँचे, हमेशा देर से ही आते हैं। अब पता चला वो अपना टाइम किसे देते हैं? उस महक को देते हैं। ओहो, अब मैं समझी जब भी मुझे मायके क्यों भेज रहे थे। गौरी लूसी के घर से चली जाती है। गौरी को तो आज बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कालू की बात जो पता चली थी, उसे समझ आ गया था कि कालू उसे मायके क्यों भेज रहा था। अब कालू भी अपनी दुकान से वापस आ रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट कभी भी घर पर नहीं जाता था, वो तो हमेशा महक के पास ही जाता था। अब भी वो महक के पास ही जा रहा था। कालू को महक से मिलने की बहुत जल्दी रहती थी, क्योंकि कालू महक से प्यार करता था, गौरी से नहीं। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, मत आया करो। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें हमेशा भगाती रहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास आते रहते हो। अरे ऐसे तुम मुझे कैसे भूल पाओगे? ज़रा बताओ, अपनी नई ज़िंदगी जियो जाओ। महक, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे अपनी नई जिंदगी नहीं जीनी, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, समझी? कोई मायका लाल नहीं है जो मुझे रोक सके। और हाँ, मैं यहाँ आऊँगा, रोज़ आऊँगा। मुझे रोकने वाली तुम क्यों हो? तुम कौन होती हो? मैं अपनी महक के लिए आता हूँ, समझी? और मुझसे ऐसे बातें मत किया करो तुम। कालू, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए मना करती हूँ, कहीं तुम्हारी पत्नी को पता चल गया तो तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती तुम किसी भी तरीके से दुखी हो। मेरा दिल तो टूट ही चुका है। कम से कम अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो मत करो तुम, हमारी 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी वरना। अरे महक, तुम इतना क्यों सोच रही हो? गौरी को कभी कुछ पता चलेगा ही नहीं, वो तो एकदम सीधी है, गऊ है गऊ। मैं तो उसे उसके घर भेजने वाला हूँ कुछ दिन बाद, और बहुत दिन में लेकर आऊँगा, तुम देखती जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा मेरी जान। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, और ना तुम्हें भूलने दूंगा मैं। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। वो महक से मिलकर आता था तो खुश रहता था। अब उसे गौरी के पास जाना था। उसे गौरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती शादी जो हुई थी। बेचारा रो रो के उसका बुरा हाल था कालू का, लेकिन वो अपने आंसू किसी को दिखा भी तो नहीं सकता था। वो घर पहुँच जाता है, तभी गौरी उससे पूछती है, कालू, आज मुझे तुम्हारी काली करतूतें पता चल गई हैं, समझे? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है ना, मेरे से शादी करके प्यार किसी और से करते हो, जब देखो उस महक के घर पड़े रहते हो। महक का नाम सुन के तो कालू बौखला जाता है कि गौरी को महक के बारे में पता कैसे चला। अरे क्या बके जा रही हो? कुछ भी बके जा रही हो? दिमाग का संतुलन खो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी करे जा रही हो? पति हूँ तुम्हारा, कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा नहीं हूँ, समझी? अरे नास पीटे पति है मेरा, जब तो मुझे लेना देना है तेरे से। अगर कोई नत्थू गहरा होता तो मुझे क्या पड़ी है, कहीं भी मुंह मार जाके। तू ये बता, तूने मेरी ज़िंदगी कैसे ख़राब करी? और रुक, आज मैं उस महक से भी पूछूंगी जाके,
उसने मेरी ज़िंदगी में आग लगाई है ना, आग। तुम दोनों की ज़िंदगी में आग लगा दूंगी मैं, देखना। गौरी, जो कहना है मुझे कहो, समझी? उस महक को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारी तो बहुत सीधी है। वो तो मुझसे अक्सर मना ही करती है जाने के लिए। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मैं सिर्फ महक से प्यार करता हूँ। मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती हुई है, समझी? वो मेरा प्यार है। गौरी तो कालू की बात सुनती भी नहीं है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है महक के घर के लिए और सोचती है कि आज महक की खटिया ही खड़ी कर कर आऊँगी। महक को उस पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी महक के पास गौरी पहुँच जाती है। गौरी को देख के महक चौंक जाती है। अरे अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अचानक से कैसे आ गई यहाँ पे? गौरी, मेरा नाम महक है। और आप यहाँ पे कैसे आई? कुछ काम था? ना ओए कल मुही, तेरा मुंह लाल करने आई हूँ। तुझे तो पता ही है मैं कालू की पत्नी हूँ। अरे मेरा ही पति मिला था क्या तुझे डोरे डालने के लिए? जब देखो मेरे पति को अपने घर में घुसाए रहती है। आज तेरी हालत ही खराब कर दूंगी, समझी? तुझे समझाने आई हूँ। मेरे पति से आज के बाद मिल मत लियो, वरना तेरा। गौरी, मेरी बात सुनो। कालू से मैं नहीं मिलती। कालू कभी कभी आ जाता है और मैं तो उससे हमेशा मना ही करती रहती हूँ। देखो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, समझो। तुम गलत समझ रही हो, समझी? आज के बाद मेरे घर मत आना। हो महारानी, आज के बाद तेरे घर ना आओ। मेरे पति को तो घर में ही रखती है और मुझे ऐसे भगा रही है। हाँ हाँ, मुझे क्या, तुझे तो सिर्फ मेरे पति में ही इंटरेस्ट है ना? ऐसा है, आज समझाने आई हूँ सिर्फ तुझे। अगली बार तेरी चोटी पकड़ पकड़ के मारूंगी तुझे, घसीट घसीट के, समझी? फिर गौरी महक के घर से चली जाती है। महक को तो गौरी ने बहुत ही सुनाया था। महक तो बेचारी बड़े ही गुस्से में थी और कालू तो ये सोच रहा था कि वहाँ हुआ क्या होगा। वहाँ कालू भी बड़ी बेसब्री से गौरी का इंतज़ार कर रहा था। गौरी आ जाती है। गौरी, ये क्या बदतमीजी है? महक के घर जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? हाँ, मेरे से पूछे बिना तुमने कदम कैसे निकाला इस घर से? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम अब ये बदतमीजियाँ करती फिरो, हैं? ओए कालू नाच पीटे, मुझे अबला नारी समझने की भूल मत करियो, समझा? अगर मैं कुछ ना बोल रही हूँ तो इसका गलत मतलब ना निकाल। अभी तेरे में पटके पटके लगा दूंगी, समझा? आया बड़ा चल के, इश्क लड़ाएगा इश्क। अरे लड़ाना ही था तो मुझसे शादी क्यों करी तूने नाच पीटे? अब ज़्यादा मत बोल, समझा मुझसे? गौरी, कोई अपने पति से इतनी बदतमीजी से बातें करता है क्या? तुझ में क्या आ गया है? कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है जो ऐसी बकवास बातें कर रही है? देख, मेरे से ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मैं तेरा पति हूँ, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं। ऐसा है कालू, अगर ज़्यादा बोलेगा ना तो तेरे यही चपाट चपाट लगा दूंगी, समझा? मुझे सीधा समझने की कोशिश मत कर। मैं तुझे प्यार प्यार से हैंडल कर रही थी तो मेरे सर पर ही चढ़ गया। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? कितनी बार कहा है आपसे, वीडियो बाद में देखें, पहले लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। हाँ। फिर बहुत रात हो जाती है। गौरी और कालू सो जाते हैं। कालू तो सोने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था। जैसे ही गौरी सोती है, कालू उठता है और महक के घर की तरफ चल देता है। वो बेचारा तो ये सोच रहा था महक का क्या हाल हो रहा होगा। वो जल्दी जल्दी महक के घर जा रहा था कि कहीं गौरी ना उठ जाए। उससे पहले मैं बात करके आ जाता हूँ महक से। कालू, क्यों 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 मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? अब फिर से तुम इतनी रात में आ गए, लोग बाग क्या समझेंगे? तुम तो मेरी पूरी बदनामी कर कर ही आ जाओगे। देखो कालू, ऐसा मत करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, तुम अपने घर चले जाओ प्लीज़ कालू, प्लीज़। रह गया, मेरा प्यार अधूरा रह गया। अब मैं क्या करूं? ना तो मैं घर का हूँ, ना मैं घाट का हूँ, ना मैं गौरी के साथ रह सकता हूँ और ना महक तुझे मैं भूल सकता हूँ। अब तुम ही बताओ महक, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरा तो दुनिया पे से भरोसा ही उठ गया है। कोई बात नहीं कालू, कोई बात नहीं, तुम सब्र करो। हम इस जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। तुम अब गौरी के साथ रहो, इस जन्म में सिर्फ तुम गौरी के हो। दोस्तों, मैंने सही कहा ना? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ मेरे लिए। बेचारी महक और कालू का तो प्यार अधूरा रह गया था।
कालू तो बेचारा बहुत ही परेशान था। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है महक, मैं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे लिए दुआ करें और अच्छा सा कमेंट करें कि मैं क्या करूँ, उस गौरी का जला के मारूँ या दफना के मारूँ उस नागिन को।